नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के सर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु भाग 1। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम आज अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे जो पिछले वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने राजस्थान की भौगोलिक विभाजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण है। तो धूल भरी आंधी के लिए उत्तरदायी कारण दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार कुछ स्थानों पर सहावनी धाराओं की उत्पत्ति, ये इस धूल भरी आंधियों का उत्तरदायी कारण है। दोस्तों, अगर हम आंधियों की बात करें, धूल भरी आंधी की बात करें तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ दोस्तों श्रीगंगानगर ज़िले में आती है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम झालावाड़ ज़िले में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है दोस्तों वो सिरोही ज़िले में प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो झालावाड़ ज़िले में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में लौटते मानसून का समय है। तो दोस्तों, राजस्थान में लौटते मानसून का समय दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है। दोस्तों, ये जब मानसून लौटता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, जो या पीछे हटने का जो समय है, इसे दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, तो DAW के समूह या प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, ये DAW है या ई है या बी है, ये सब अगर इन सब की बात करें, इस प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ए का अर्थ होता है दोस्तों उच्च तापमान, और बी का अर्थ होता है दोस्तों मध्यम तापमान, और सी का अर्थ होता है दोस्तों अति आर्द्र, और डी का अर्थ होता है दोस्तों आर्द्र या उपाद्र, और ई का अर्थ होता है शुष्क, और डब्लू का अर्थ होता है दोस्तों, जो छोटा डब्लू है उसका अर्थ होता है दोस्तों सर्दी में वर्षा नहीं, और छोटे डी का अर्थ होता है दोस्तों गर्मी में वर्षा नहीं। ये दोस्तों कॉपेन है, थॉर्नवेट है, इन सब का अलग अलग प्रतीक चिन्हों का उदाहरण दिया है, अलग अलग बताया हुआ है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क या जलवायु प्रदेश हेतु कॉपेन ने कौन से वर्गीकरण चिन्हों प्रतीकों का समूह दिया है। तो ये दोस्तों BWHW जो प्रतीक समूह है, ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय या शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु दिया हुआ है। दोस्तों, कॉपेन ने अपना वर्गीकरण है वो 1884 में दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। तो राजस्थान में वर्षा के लिए जो लौटता हुआ मानसून है वो इस राजस्थान की वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो जो ग्रीष्म ऋतु है वो उसमें उस समय दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। और मैंने खुद ने अभी बता चुका है कि जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो गंगानगर ज़िले में चलती हैं और न्यूनतम आंधियाँ जो झालावाड़ ज़िले में चलती हैं। दोस्तों, ये जो आंधियाँ हैं वो ग्रीष्म ऋतु में जो राजस्थान के पश्चिम भाग में जो चलने वाली जो गर्म हवा है वो या धूल भरी जो हवाएँ हैं उसे हम आंधियाँ कहते हैं। और ये आंधियाँ दोस्तों जून माह में उत्तरी क्षेत्रों में जो भाग तथा अधिक तथा या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मई माह में चलती है। जो औसतन वर्ष में यह सर्वाधिक जो गंगानगर में 27 दिन चलती हैं और बीकानेर में 28 दिन तक चलती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के BSHW प्रकार की जलवायु को कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाते हैं। तो कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार अगर इस समूह की बात करें तो ये अरावली के पश्चिम भाग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं। तो राजस्थान जो पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवात हैं आते हैं उन दोस्तों जो वर्षा होती हैं उसे हम मावट कहते हैं। ये दोस्तों मावट होती हैं जो शीत ऋतु में आती हैं। और ये दोस्तों अगर मावट की सर्वाधिक महीने की बात करें तो ये जनवरी महीने में
मावट की वर्षा होती है। और अगर ज़िले की बात करें सर्वाधिक, तो गंगानगर ज़िले में होती है। दोस्तों, ये मावट की वर्षा होती है वो गेहूँ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही गोल्डन ड्रॉप माना जाता है, और ये गेहूँ की फसल की अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस या कौन से ज़िले में सबसे अधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो राजस्थान के अगर अधिक तापांतरण ज़िले के राजस्थान के जिस अधिक दैनिक तापांतरण की बात करें तो जैसलमेर ज़िले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के ABSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो BSHW जो समूह है ये दोस्तों अरावली के पश्चिम भाग को दर्शाता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अध्ययन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार या कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये AW समूह है, ये दोस्तों दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है वो है दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार समुद्र से दूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो राजस्थान में जो सुदूर पश्चिम भाग है वहाँ सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर सर्वाधिक या अधिक ठंड पड़ने का कारण है यहाँ पर रेतीले धरातल होना, जहाँ पर जो यहाँ रेतीले धरातल है इसलिए मतलब यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? तो ये दोस्तों हिंद महासागर से आती हैं। दोस्तों राज्य में जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से जो होती हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हिंद महासागर से उत्पन्न होकर ये 2 शाखाओं में बंट जाता है। जो पहला है जो बंगाल की खाड़ी में, और एक शाखा है जो अरब सागर की शाखा में बंट जाते हैं, और इस रूप में ये राज्य में प्रवेश करता है। 2 अलग अलग शाखाओं के रूप में बंट करके हमारे राजस्थान राज्य में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो ये गेहूँ फसल की वरदान मानी जाती है, जिसे हम इस मावठ वर्षा को गेहूँ के लिए गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये माउंट आबू सिरोही में होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो सर्वाधिक औसत वर्षा दोस्तों झालावाड़ जिले में रिकॉर्ड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ है? तो मेसोलिथिक का वास्तविक अर्थ है दोस्तों मध्य पाषाणकालीन युग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? तो राजस्थान में सर्दी की वर्षा दोस्तों मैंने अभी पहले भी बता चुका है, राजस्थान की जो सर्दी की वर्षा वो मावठ कहलाती है। जैसे शीतकाल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा होती है, जिसे हम मावठ या महावट कहते हैं। ये प्रदेश की जो अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती हैं, और जबकि माउंट आबू पर्वत या सिरोही है राज्य की सर्वाधिक वर्षा है जो 150 सेंटीमीटर वार्षिक प्राप्त करता है। और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर है। तो जैसे हम राजस्थान की अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 57.51 सेंटीमीटर है। और राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़ है, जो जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, जहाँ 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलवायु की दशाओं में यहाँ कथन नंबर 2 नंबर सत्य है, जो राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? तो राजस्थान की अगर जो समवर्षा रेखा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2
स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती हैं, 2 अलग-अलग भागों में बांटती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो दोस्तों ये झालावाड़ जिले में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोप्पेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती हैं। तो ये BWHW जो समूह है ये कोप्पेन है दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलों की तरफ दिया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर जलवायु के संबंध में अगर इस कथन की बात करें तो इसमें दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा कथन है वो सत्य है। जैसे पहला है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशीतता प्रकट करती हैं। और दूसरा है, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, जो 2016 के अनुसार। और जो चौथा है वह जलवायु की दृष्टि से राजस्थान के अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। ये दोस्तों जो ऑप्शन है ये मतलब जलवायु से संबंध में सत्य है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित हैं। यहाँ पर माउंट आबू जो उच्चतर ऊंचाई या ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो गर्मियों में है वह माउंट आबू का तापमान कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ ए आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले शामिल किए गए? तो चतुर्थ ए आर्द्र दक्षिणी मैदान में दोस्तों भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ जिले जो शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में जो न्यून वर्षा के लिए जो मूल अंशदायी कारण है या उत्तरदायी कारण है वो हैं अति उष्ण स्थलखंड व दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक या अचानक प्रवेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो अम्ल वर्षा के लिए इसमें से जो चौथा है, जो ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। बाकी 3 है जो अम्ल वर्षा के कारण है, जैसे अरावली की अवस्थिति होना है, या अल्प वर्षा का कारण है, जैसे अरावली की अवस्थिति होना, वष्टित छाया प्रदेश में अवस्थित होना, और मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये अल्प वर्षा की एक कारण है, जबकि ये ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये अल्प वर्षा का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित हैं। तो जलवायु की दृष्टि से जो अधिकांश राजस्थान है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। राजस्थान में मावट वर्षा होती हैं। तो राजस्थान में मावट वर्षा दोस्तों भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड दोस्तों आर्द्र दक्षिण या पूर्वी मैदान है। अगला क्वेश्चन है, कोप्पेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अब इसमें यहाँ पर बात करें तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें AW समूह है उसका अर्थ है दक्षिणी राजस्थान जो सही है, और CWG का अर्थ है उत्तरी राजस्थान जो गलत है, और CWG है जो दोस्तों ये अरावली पर्वत या दक्षिण पूर्वी मैदान को मतलब समूह या वहाँ को समूह को ये मतलब CWG जो समूह है ये अरावली या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को दर्शाता है। और तीसरा है BWHW, ये शुष्क मरुस्थल जो सही है, BWHW ये शुष्क मरुस्थल को दर्शाता है। और चौथा है BSHW जो अर्ध शुष्क मरुस्थल को दर्शाता है, जो सही है। दोस्तों कोपेन ने राज्य की जलवायु प्रदेशों 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, और शुष्क शीत या जलवायु प्रदेश हैं जो ये CWG में अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी या
या दक्षिणी पूर्वी भाग में क्षेत्र में शामिल किया है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए दोस्तों ये BWHW को प्रयुक्त किया है। तो दोस्तों आज का हमारा ये जलवायु से संबंधित जो 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। और एक दोस्तों अगर हम जलवायु की थोड़ी बहुत अगर विस्तार की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान में उपोष्ण जो कटिबंध राजस्थान है जो उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, परंतु ये दोस्तों राज्य की जलवायु हैं वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हैं। ये उपोष्ण होने के बावजूद भी ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हैं। दोस्तों ये राजस्थान में उपोष्ण में होने के बावजूद भी यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसके दोस्तों निम्न अनेक ही कारण होते हैं, जैसे अरावली की स्थिति है या यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार होना है, समुद्र तल से दूरी है या वनस्पति का कारण है या समुद्र तल से ऊंचाई है आदि, इनके सब जलवायु के कारण हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसका मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।